डॉ रोहन एक बहुत ही दूरदर्शी वैज्ञानिक थे। उनका दिमाग हमेशा ब्रह्मांड के सबसे उलझाने वाले सवालों के जवाब ढूंढता रहता था। वो एक ऐसी जिज्ञासा से प्रेरित थे जो कभी खत्म नहीं होती थी। उनके साथी वैज्ञानिक उन्हें एक तरफ प्रशंसा से तो दूसरी तरफ थोड़े डर से देखते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उनकी यही महत्वाकांक्षा उनका पतन करेगी। डॉ रोहन ने अपना पूरा जीवन विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करना। उन्होंने सालों साल अपनी प्रयोगशाला में बिताए, जटिल समीकरणों और पेचीदा उपकरणों से घिरे हुए। उनका मानना था कि समय यात्रा कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक संभावना है जिसका खुलासा होना बाकी है। अनगिनत असफल प्रयोगों के बाद डॉ रोहन को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो किसी और जैसी नहीं थी। उसमें एक ऐसी ऊर्जा गूंज रही थी जो मानो वास्तविकता के ताने बाने को ही मोड़ दे। टाइम मशीन उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। यह अज्ञात की उनकी अथक खोज में आशा की किरण थी। वो दिन आ गया जब डॉ रोहन ने अपनी बनाई हुई मशीन का परीक्षण करने का फैसला किया। वह मशीन के धड़कते हुए कोर में कदम रखा। उनका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। एक बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ मशीन चल पड़ी। उनके आसपास की प्रयोगशाला प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली चमक में घुल गई। जब डॉ रोहन ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो अजीब भी थी और जानी पहचानी भी। विशाल इमारतें आसमान को छू रही थीं, जो ऐसी सामग्रियों से बनी थीं जो उन्हें बिल्कुल अनजान थीं। उड़ने वाले वाहन हवा में फुर्ती से घूम रहे थे, अपने पीछे रोशनी की लकीरें छोड़ते हुए। वह अपनी कल्पना से भी परे एक भविष्य में पहुंच गए थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा गूंज रही थी। लोग चल रहे थे। उनके कपड़े और उपकरण ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। डॉक्टर रोहन के अंदर उत्साह का एक तूफान उमड़ पड़ा। वह समय यात्रा करने में सफल हो गए थे, लेकिन वह कहां पहुंचे थे और किस साल में? जैसे ही डॉ रोहन इस नई दुनिया को देख रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वो एक कोने में मुड़े तो उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढंका हुआ था। उस व्यक्ति ने बात की। उनकी आवाज धीमी और कर्कश थी। वे डॉ रोहन का नाम जानते थे और वे ये भी जानते थे कि वह क्यों आए हैं। डॉ रोहन के उत्साह के किनारे पर डर ने जकड़ लिया। ये अजनबी उनकी असली पहचान कैसे जान सकता था? वह कौन थे और वह क्या चाहते थे? उस व्यक्ति ने बताया कि वे और भी दूर के भविष्य से आए हुए एक यात्री हैं, जिन्हें डॉ रोहन को उनके कार्यों के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए भेजा गया है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने भविष्य की एक भयानक कहानी सुनाई जहां चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। समय यात्रा, जो कभी एक गुप्त रहस्य था, अब आम हो गया था और उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। स्पेस टाइम सातत्य का नाजुक संतुलन टूट गया था। अलग अलग युगों में युद्ध छिड़ गए थे और मानवता का अस्तित्व खतरे में था। उस व्यक्ति ने डॉ रोहन को चेतावनी दी कि उनकी टाइम मशीन इस भयानक भविष्य का कारण बन सकती है। गलत हाथों में पड़ने पर इसमें वास्तविकता के ताने बाने को ही नष्ट करने की क्षमता थी। उन्होंने डॉ रोहन से आग्रह किया कि बहुत देर होने से पहले वह मशीन को नष्ट कर दें। डॉ रोहन एक दौराहे पर खड़े थे। भविष्य का भार उनके कंधों पर भारी था। उन्होंने समय के रहस्यों को उजागर करने का सपना देखा था, लेकिन मानवता के अस्तित्व की कीमत पर नहीं। उस व्यक्ति की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी, उनके कार्यों के संभावित परिणामों की एक कठोर याद दिलाती हुई। भारी मन से डॉ रोहन ने टाइम मशीन को नष्ट करने का संकल्प लिया। वह अपने समय में वापस लौट आए। उनके फैसले का भार उनकी यात्रा के आश्चर्य पर भारी पड़ रहा था। वे जानते थे कि मानवता का भविष्य उनके अगले कदम पर निर्भर करता है। उन्हें जल्दी और दृढ़ता से कार्य करना था। डॉ रोहन की सफल समय यात्रा की खबर वैज्ञानिक समुदाय में आग की तरह फैल गई, लेकिन जिस तेजी से वे एक अग्रणी के रूप में उभरे थे, उतनी ही तेजी से वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी प्रयोगशाला खाली मिली। टाइम मशीन कहीं नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। डॉ रोहन के लापता होने का रहस्य गहराता गया। क्या उन्होंने टाइम मशीन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, या यह गलत हाथों में पड़ गई थी? वैज्ञानिक समुदाय के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। डॉ रोहन का भाग्य आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्हें उन शक्तिशाली ताकतों ने चुप करा दिया जो समय यात्रा के रहस्यों को नियंत्रित करना चाहती थी।
दूसरों का मानना है कि वे अभी भी कहीं ना कहीं हैं, इतिहास के पन्नों में खोए हुए, हमेशा के लिए किसी और समय में फंसे हुए। डॉ रोहन के लापता होने की पहेली एक चेतावनी के रूप में काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है और कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना बेहतर होता है। ज्ञान की खोज एक महान प्रयास है, लेकिन यह जोखिमों के बिना नहीं है। डॉ रोहन की कहानी हमें समय यात्रा की आकर्षक संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जिसे पूरी तरह से समझा जाना बाकी है, या यह केवल हमारी असीम कल्पनाओं की उपज है? इसका जवाब अभी के लिए समय की धुंध में छिपा हुआ है। शायद किसी दिन हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, लेकिन तब तक डॉ रोहन की कहानी उन गहरे रहस्यों की याद दिलाती है जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हैं।